मित्रों नमस्कार। आज विश्वकर्मा और खतरवाह है हमारे यहाँ। तो मैंने गाड़ियों की धुलाई पहले ही कर दी थी। अब पूरा कर रहा हूँ गाड़ी की पूजा। सबसे पहले मैं कार की पूजा करूँगा और पूजा करके उसके बाद मैं अपनी बाइक और घास करने वाली मशीन की पूजा करूँगा। हमारे यहाँ विश्वकर्मा के दिन खतरवाही मनाते हैं। विश्वकर्मा में सबसे पहले की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मशीनरी हैं या काम करने वाले टूल होते हैं, बर्तन होते हैं, सबकी पूजा की जाती है। और उसके बाद खतरवा विशेष तौर पे हमारे मंडलों में मनाया जाता है। खतरवा एक प्रकार से कहा जाता है कि गाय तैयार होता है। आज के दिन गायों को खूब चारा खिलाया जाता है और एक प्रतिमा बनाई जाती है जैसे बूढ़ी गुनान, और उसको गोबर के जो खाद होता है उसके ऊपर घास बिछा के फूल लगा के अच्छी तरह सजा के वहाँ पर स्थापित करते हैं। इसकी धारणा ये है कि जो गोबर गायों का त्यौहार होता है और गाय से जो गोबर निकलता है वह हमारे खेतों में अन्न पैदा करने के लिए इकट्ठा किया होता है। तो पूरे अन्न में पहले हमारे यहाँ क्या होता है, जो घर की बूढ़ी औरतें होती थी उनका आधिपत्य होता था, उनका अधिकार होता था, उनके ही मार्गदर्शन में सारे काम होते थे। तो जो हमारी घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, यानी कि मरी आमदोनान, उन्हें उनकी जो प्रतिमा वहाँ पर रखी जाती है गोबर के ऊपर, ताकि ये मतलब होता है कि आपको हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है और आप हमारे पूरे खेतों में फसल लहलाएं गाय के इस गोबर से। और अभी मैं कर रहा हूँ अपनी बाइक की पूजा। मैंने गाड़ी की पूजा कर दी है। तो उसके बाद पूजा करने के बाद शाम को हम लोग इसके अलावा एक और बनाते हैं कि बूढ़ी की लठी, जो जिस प्रकार से औरतों के बालों की लठी बनाते हैं 3 डोर पकड़ के, और इसी प्रकार से अलग अलग लठियाँ बनाते हैं। तो नंबर 1 घर की छत के ऊपर उसको डालते हैं, दूसरा ककड़ी की झील के ऊपर डालते हैं, और तोरई की झील, लौकी की झील, जितने प्रकार की हमें ये फसलें बोलते हैं, मतलब ठंगारे डाल के जिनमें लगाते हैं उन सब में उसको डालते हैं। वो उसका यह होता है कि मान्यता उसकी ये होती है कि आप इन चीज़ों में ही बूढ़ी अम्मा आप ग्रोथ करना, हमारी आपकी धरोहर हमने यहाँ पर रख दी है लठी। तो आपकी लठी की तरह ये हमारी ये पेल हैं अच्छी तरह फूले फले। तो ये धारणा होती है। और एक चीज़ है कि जो आज खतरवा होता है हमारे गाँव में, खतरवा के बाद जो ओशौज होता है, यानी कि इस सीजन का जो काम अपने चरम पे होता है, यानी कि आज के बाद खतरवा के दूसरे दिन से मंगे काटना या घास काटना शुरू होता है। तो कल से घास कटाई भी शुरू हो जाएगी, जो काट सकते हैं अगर मौसम नहीं जाए गया। तो कहने का मतलब इस सीजन का जो काम होता है भरपूर जवानी पे खतरवा के दिन से शुरू हो जाता है। और खतरवा के दिन शाम को ककड़ी आदि ले जाकर जो गाय की गोट को साफ करके आग ले जाते हैं, साथ में एक मसाल ले जाते हैं, और पूरे गांव वाले एक जगह पर आग जलाते हैं। वहाँ पर उस घास को जलाते हैं और उसकी जो राख होती है उस राख को एक पत्तल में लेके ककड़ी के गूदे के साथ, अंदर जो ककड़ी का गुदड़ा होता है उसके साथ उसका तिलक लगाते हैं पूरे परिवार को और पूरे जानवरों को। उसका मतलब ये होता है कि कोई रोग व्याध परिवार को ना लगे और जानवरों को ना लगे। और इस प्रकार से गाड़ियों की पूजा करने के बाद सारी गाड़ियाँ मैंने स्टार्ट की और बाकी लगे हम अपने दिन के काम पे।
जो उसमें डाल जाते हैं। ये बूढ़ी को हर लोग अलग अलग फुला के सजाते हैं और अपने गोबर की खाद के ऊपर स्थापित करते हैं। फूलों से सजाया जाता है इनको। देखो, किसी की पतली बूढ़ी, किसी की मोटी बूढ़ी, किसी की टेढ़ी बूढ़ी, किसी की सीधी बूढ़ी। आप देख पाएंगे अलग अलग हाथों की मैंने यहाँ पे डाला गया। और ये एक प्रकार का झाड़ू है जिससे गाय की गोद को झाड़ा जाता है। गाय के रोग व्याप जगह और हाथ में मसाल लगा के इस घास को, इस मसाल को सीधे ले जाते, पूरी गाँव वाले इकट्ठा आग जलाते हैं और वहाँ से ये राख लेके तिलक इसका करते हैं। अगर मेरे ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले